आओ नमस्कार। देखो चैप्टर नंबर 41 यूनियन टेरिटरी अपने दो वीडियो में देखा है। थोड़ी चीज़ और देखते हैं तीसरी वीडियो में यूनियन टेरिटरी की। इसमें आपने देखा यूटी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सीएम तीन है ऐसी, पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। पौंडीचेरी वाली 1963 और दिल्ली वाली भी दोनों 3-3, लेकिन 30 साल का डिफरेंस, 1963 1993। फिर जम्मू एंड कश्मीर वाली 2019 में। अब देखो क्वेश्चन ये है कि तीनों के अंदर जो विधानसभा है, क्या क्या ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनी हुई है क्या? नहीं, केवल दिल्ली वाली जो है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनी हुई है। ठीक है, और वो दिल्ली वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। ओके। और रिकमेंडेशन थी कैलाश नाथ काटजू की, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उसके उनकी सिफारिश पर ये बनी, के.एन. काटजू। अब देखो क्या है, ये पौंडीचेरी वाली जो है और जम्मू एंड कश्मीर वाली जो है, ये नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये सिंपल एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट से। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एक है एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 ऐसे। तो ये ध्यान रखनी है। तो सवाल यही है कि क्या तीनों संविधान संशोधन से हैं या तीनों एक्ट से हैं? तो ऐसा नहीं है, केवल दिल्ली वाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, बाकी दोनों एक्ट से हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये है जो एड ऑन है। ठीक है, फिर दूसरी देखो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, एक मैंने ये जोड़ दिया है पीडी, यूरोपियन, जो यूरोपियन कंपनी आपने आई तो PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। सबसे पहले पी पुर्तगाली, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश, डी फॉर डेनिश, एफ फॉर फ्रेंच। PD, फिर बीच में स्लैश लगा लो, EDF। PDF नहीं होता ना, PDF होता है, लेकिन अपन ने EDF कर दिया। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में गए 1961 में, ऑपरेशन विजय। 1498 में वास्को डी गामा है ना, जमोरिन के तट पे, अपने जमोरिन इधर कार्यकाल में शासक था, जमोरिन इधर अपने केरला के तट पे। ठीक है, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना, तो देखो ये टेबल तो अपन ने जो ऊपर जहाँ तक अभी तक पढ़ी थी वही वाली है पूरी, यहाँ तक कब बनी, ईयर। ठीक है, कितनी इनकी सीट है, 30 पौंडीचेरी, 70 दिल्ली और 83 जम्मू कश्मीर। क्रिएशन बाई नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दिल्ली वाली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अब यहाँ जो नई चीज़ बढ़ रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज। तो दिल्ली वाला मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने सदस्य हैं उसका 10%। ठीक है ना। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, ये वाला नीचे अभी बता दूंगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, उसमें मैंने आपको बताया था कंडीशन है 15% की, लेकिन वो लागू होती है स्टेट्स के ऊपर। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज होगी 15% ऑफ लोकसभा, है ना, राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 15%, और मिनिमम जो मंत्री होंगे वो होंगे 12। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 कहता है। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में चीज़ लागू नहीं होती है। दिल्ली क्या 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 70 का 10% 7 हो गया। ये किसके तहत है? 69 कॉन्स्टिट्यूशन 1991, जिसके तहत दिल्ली को NCTR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन या NCR का दर्जा दिया गया। समझ गए? फिर अपन बात करते हैं, ये 10% वाली बात लागू है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 83 का 10% निकालेंगे तो 8 एज पर 2019 एक्ट, स्टेट यूनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो उसके तहत। तो कहने का मतलब दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में 10% है, 15% नहीं है। अब बात करते हैं अपन पौंडीचेरी की। तो पौंडीचेरी में देखो ये चीज़ लागू है पौंडीचेरी में, ये वाली 15% वाली। ठीक है, अब 15% वाली लागू है, तो 15% में दो चीज़ें हैं, 15% मैक्सिमम होती है, 15%। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ये किसी भी हाल में 12 से कम नहीं होंगे, ये लागू है। मतलब 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 जो है ना, वो ये दो चीज़ें बोलता है कि 15%, ठीक है ना, लेकिन 15% ऑफ लोकसभा या 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद की सीटें नहीं गिनी जाती इसमें, लेकिन 12 से कम किसी हाल में नहीं होंगे। अब अपन जैसे पौंडीचेरी के देखें तो 15% अपन निकालते हैं 30 का, तो वो तो होता है 4.55 मान लो। ठीक है ना, लेकिन ये 12 से कम नहीं होने चाहिए। तो अभी आप वहाँ देखोगे आज की तारीख में 7 मंत्री हैं, 6-7 ऐसे, और 12 क्यों? बिकॉज इट हैज़ लेस देन 40 MLAs। ठीक है, तो उसमें ये इसमें 40 MLAs वाला, इसमें ऐसा नहीं है। 40 MLAs वाला तो छोड़ दो, है ना, ये चीज़ अलग है, ये तो विधान परिषदों में, विधानसभाओं में चीज़ है, ये चीज़ लागू। यहाँ पर तो अपन को सिर्फ बात इतनी देनी है, 91 संविधान संशोधन बस इतना सी बात बोलता है, 15% या 12। ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया 40 MLAs, इसको काट देना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91 CA 2003। ठीक है ना, अब मैंने देखो यहाँ बता रखा है, देखो क्या 15% होनी चाहिए,
देखो लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%, ठीक है। फिर यह लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, 12 से कम नहीं होने चाहिए, और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो देखो एक है ना, मैंने अच्छी चीज़ में ये बता रखी है, थस इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग लेस देन 80 MLAs देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने सदस्य होंगे, 12 होंगे, ठीक है ना। अगर मतलब देखो ये बता कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, तो 12 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब अब ये बात ये है कि 12 किन किन के अंदर हो सकते हैं। तो ये वाली जो शर्त जो है ना पूरी 12 वाली, ये कौन पूरी करेगा, थस इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 80 से कम MLA हैं तो उसके अंदर 12 होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अपन देखते हैं किस राज्य के अंदर 60 है, कईयों में 40 है, जैसे गोवा मिजोरम के अंदर 40 है, तो 40 का 15% निकाले तो 6, तो 12 से कम हो गए तो वहाँ 12 ही होंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम, मतलब किसी भी हाल में 12 से कम नहीं हो सकता, मतलब 12 तो होंगे ही होंगे। अब देखो तो ये सीधा सा आंकड़ा ये 80 वाला ये कहीं नहीं लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर, लेकिन अपन ने निकाला कैसे कि माना x का 15% 12 है, तो x को अपन यूँ करेंगे सॉल्व, तो 12 × 100 साइड इधर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, ऊपर से जाएगा कटेगा 1200/15 तो 80, x का मान 80 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सीधा सा एक अपन ने फिगर निकाले, ये 80 कहीं भी इस एक्ट में नहीं है, लेकिन 80 अपन ने सीधा सा निकाल लिया कि 80 सदस्य अगर हैं विधानसभा के अंदर तो उसके 12 सदस्य होंगे, 12 से कम किसी हाल में नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है इसके अंदर, मतलब 12 तक हो सकते हैं, इसका मतलब ये है सीधा सा, ये लिखा हो ना देखो, शैल नॉट बी लेस देन 12, 12 तो होंगे ही होंगे, ये चीज़ है इसके अंदर, ओके। तो एक चीज़ ये मैंने बताई है ना, तो दो चीज़ समझ लिया अपने, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है 10-10, ठीक है, और पौंडीचेरी के अंदर 12 वाली बात लागू है, ये बिकॉज इट हैज लेस देन है ना, 40 की जगह 80 लिखाना था जैसे मैंने ये बताया यूँ और 80 वाली बात वो डिराइव हुई है 12 से, एक्ट में नहीं लिखा है, बार बार कह रहा हूँ। दो चीज़ हो गई है ना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 240, आओ बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, आर्टिकल नंबर 240, 239 अपन ने देख लिया, उसमें 239A देखा और 239 देखा, 239A देखा, 239AA देखा। अब एक नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 240 क्या बोलता है। तो इसमें देखो क्या है, मैं आपको बताऊं कि द प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशंस फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये PPG है, पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इन यूनियन टेरिटरीज में पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट क्या है, रेगुलेशन बना सकता है। तो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, ठीक है, जैसे अपन देखें, मैं एक बार अपन मैप पे देख लेते हैं ना इसको, तो थोड़ा सा अपन को ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखो किन किन की बात है, अंडमान निकोबार ये इधर हो गया, अंडमान निकोबार, सेकंड है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप इधर हो गया, तीसरा हो गया दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये यहाँ हो गया, ठीक है, पौंडीचेरी ये यहाँ हो गया। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 हो गई, मतलब 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ये हो गई। आपने 4 यूनियन टेरिटरी बच गई, ठीक है ना। तो देखो वो ये 4 यूनियन टेरिटरी, देखो एक तो मैं उनको येलो में कर देता हूँ, देखो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है दिल्ली, ठीक है ना, 8 हो गई, 1 2 3 4, और इधर है चंडीगढ़, ये 4 हो गई। तो 4 तो रेड में है, 4 येलो में, ठीक है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ है जो इसमें एक्ट में नहीं लिखी हुई है, वो ये है लद्दाख, लद्दाख को अपन रेड में कर रहे हैं, ये 5, ठीक है ना। देखो अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 2, दादर नगर दमन एंड दीव, पौंडीचेरी 4, और 5वां मैंने लिख दिया लद्दाख, लद्दाख जोड़ लेना आप इसके अंदर। तो देखो इन 5 के अंदर है ना, 5 जो मैंने बता दिए 5, इन 5 के लिए क्या है, राष्ट्रपति इनकी पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, इसमें देखो कहीं भी लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीनों वर्ड याद रखने, जैसे लिखा हुआ पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति रेगुलेशन बना सकता है। LG एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखा हुआ, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और इन 3 के लिए नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। और पौंडीचेरी के लिए भी देखो क्या कंडीशन है, पौंडीचेरी के लिए क्या कब बना सकता है राष्ट्रपति रेगुलेशन, जब वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजोल्व या सस्पेंडेड हो तब, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो अपन देखो एक चीज़ इसके अंदर देखो, पहली बात तो ये 5 जो है ना, 5 ये 5 ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा नहीं है।
अब आप बोलोगे सर पौंडीचेरी में तो है, बिल्कुल है पौंडीचेरी में, लेकिन देखो लिखा हुआ ना पौंडीचेरी की विधानसभा जब भंग हो या सस्पेंड हो रखी हो उस समय राष्ट्रपति इनके लिए रेगुलेशन बना सकता है, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को पावर क्यों दी हुई है, इसलिए दी हुई है कि जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभा नहीं है उनका रेगुलेशन कैसे चलेगा, तो उनके लिए ये राष्ट्रपति को पावर दी गई है। तो एक तरह से ये राष्ट्रपति को वो जो और को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है विधानसभा को दरकिनार करते हुए, तो ये राष्ट्रपति को पावर दी है इनके बेटर गवर्नेंस के लिए। लिखा हो ना पीस, प्रोग्रेस एंड बेटर गवर्नमेंट के लिए, तो ये राष्ट्रपति को पावर रेगुलेशन बनाने की। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं अंडमान निकोबार के अंदर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति कब बना सकता है पौंडीचेरी के संदर्भ में, जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, डिजोल्व या सस्पेंडेड हो। कहने का मतलब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को दरकिनार करके राष्ट्रपति रेगुलेशन नहीं बना सकता। हाँ, वहाँ का जो एलजी है वो ऑर्डिनेंस जरूर बना सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है अपने आप पर बात करने आर्टिकल 240 की, ऑर्डिनेंस वाली बात तो 209 में रह गई। ठीक है, तो पौंडीचेरी में जब सस्पेंड हो तब राष्ट्रपति रेगुलेशन बना सकता है, लक्षद्वीप के लिए हमेशा बना सकता है, दमन दीव दादरा के लिए हमेशा बना सकता है, और लद्दाख के लिए हमेशा बना सकता है। ठीक है ना, अब जहाँ के लिए नहीं बना सकता तो पहली तो है दिल्ली, देखो ये दिल्ली में नहीं बना सकता, दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में नहीं बना सकता, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में बना सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में तो विधानसभा है, तो वहाँ की विधानसभा जब डिजोल्व सस्पेंडेड हो तब बना सकते हैं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो यहाँ के एलजी को ही पावर है, ठीक है, ऑर्डिनेंस बना सकता है, तो वो रेगुलेशन बनाने की बात है, वर्ड अपन बात कर रहे हैं रेगुलेशन की, सीधी सी वर्ड, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आर्टिकल 240 में लिखा हुआ है वैसे का वैसा अपने क्वेश्चन सही करना है। तो क्वेश्चन ये है कि एज पर आर्टिकल 240 इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें आप सीधा सा ध्यान रख लो कि नीचे वाले की सब में है प्रेसिडेंट को पावर, कब, अंडमान निकोबार में है, पौंडीचेरी में भी है, लेकिन पौंडीचेरी में कब, जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व या सस्पेंडेड हो, लक्षद्वीप में और दमन दीव दादरा नगर में, ऊपर वाली में सिर्फ लद्दाख के अंदर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को पावर। फिर ऊपर जो दिल्ली है, चंडीगढ़ और अपने जम्मू एंड कश्मीर 3 है, इनमें राष्ट्रपति को पावर नहीं है आर्टिकल 240 के तहत। ठीक है, तो जैसे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो वैसे अपने को ध्यान रखना क्योंकि अपने क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, यही इसमें आर्टिकल 240 में लिखा हुआ है, देखो ये तो इनके संदर्भ में बना सकता है, इसमें है ना नॉट, ये जम्मू कश्मीर लिख लिया, इसमें 5 में लद्दाख और जोड़ लेना आप एक बार। ठीक है, और ये हो गया ना। फिर देखो एक मैं आपको बता रहा था, मैंने देखो एक ही चीज़ ये निकला, हाँ जम्मू कश्मीर का जो 10% है ना, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 10% होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10%, ये देख लो 7 मार्च 2025 की बात है, क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ के एमएलए के द्वारा वहाँ की विधानसभा में, और वहाँ ये बोला गया क्वेश्चन के जवाब में कि यस 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये वाली बात मैंने यहाँ बता रखा है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन 2003 वाली बात मैंने बताई, और फिर ये अभी अपन ने देखा आर्टिकल 240 के तहत। ठीक है, तो इसमें लद्दाख और जोड़ लेना, जहाँ है वहाँ 5 में यस, 3 में नो, और पौंडीचेरी में सब्जेक्ट टू दी सिचुएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिजॉल्व है तभी बना सकता है। ये आर्टिकल 240 में लिखा हुआ है, पौंडीचेरी में कब, जब वहाँ पौंडीचेरी डिजॉल्व हो या सस्पेंडेड हो, प्रेसिडेंट को पावर है ड्यूरिंग डिजोल्यूशन और सस्पेंशन, है ना, काहे के लिए, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक गुड गवर्नेंस नहीं लिखा हुआ है, गुड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति ऐसा रेगुलेशन बनाता है, तो ऐसा रेगुलेशन जो है ना, ये पार्लियामेंट का कोई भी लॉ उस समय इन्वेस्टमेंट में उसको अमेंड कर सकता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 6 माह 6 सप्ताह के अंदर फिर जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पौंडीचेरी की बनती है तो उससे वो यस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कैन अमेंड एनी एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट एज हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पूरे पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ये लागू होता है, तो राष्ट्रपति रेगुलेशन बनाता है 240 के तहत। 241 के अंदर हाईकोर्ट की बात है। ठीक है, तो अपन ने देख ही लिया हाईकोर्ट, ठीक है, अपने दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, और दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये चीज़ है। ओके, ये आर्टिकल और इन ये जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको जैसे स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 214 के तहत, वैसे वैसे ही सारे इनको पावर है। 242 रिपील हो गया, इसके अंदर कुर्ग की बात थी, कुर्ग रिपील्ड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। कुर्ग, ये कुर्ग ऊटी तमिलनाडु के अंदर चाय के लिए फेमस है ऐसे। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांता सीसीपी, जो मैंने अपन ने पढ़ा ना, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 प्रकार के राज्य, ABCD, A में प्रोविंस, B में प्रिंसेस, C के अंदर CCP थे, 10 मैंने बताए थे, तो उन 10 में एक ही कुर्ग था, जो अजमेर मेरवाड़ा मैंने आपको बताया था, तो एक उसमें ये था, और D के अंदर केवल अंडमान निकोबार था। ऐसे यूनियन टेरिटरी का है। तो देखो हाईकोर्ट वाला मैंने आपको ऊपर बता रखा है, हाईकोर्ट बताया था ना,
यूटी हाई कोर्ट नहीं बताएगा, यूटी बीच में आया कैसे नहीं बताया यार। ये रहा, ये तो यूटी हाई कोर्ट दो हैं, दिल्ली 1996 में, 1966 में, जम्मू कश्मीर 2009। आर्टिकल 214 में जो पावर है हाई कोर्ट, वही सारी पावर इनको है, मतलब वही आर्टिकल नंबर 226 रिट जारी करने वाली, अनन्य मतलब रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ब्रॉड है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि फॉर अदर पर्पज लिखा हुआ आर्टिकल 226 में। और हाई कोर्ट की स्थापना प्रत्येक राज्य में होती है आर्टिकल 214 के तहत। समझ गए? तो ये कुछ ये बचा हुआ था यूनियन टेरिटरी का, फिर जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन से और देखना, और ये ऐड ऑन कर लो पिछले 2 वीडियो के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके।